प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आइए हम उत्पत्ति की किताब और उसके 19वें अध्याय को देखते हैं। और 19वें अध्याय के 4 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बुढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। क्यों घेर लिया है, अभी आने वाली आयत में आपको पता चल जाएगा। जैसा कि दुष्टता के बारे में यहां पर लिखा है, सदोम की दुष्टता यहां पर प्रकट होती है 4 अध्याय में। यहां पर देखा जाता है कि जब लोगों को पता चला, बच्चों से लेकर बुढ़ों तक ने लूत के घर को घेर लिया है, जबकि लूत के पास 2 जवान बेटियां हैं, लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं। उनके लिए नहीं, 2 दूत के लिए इन लोगों ने बच्चों से लेकर बुढ़ों तक, बेशर्मी की हद है कि इनके घर को घेर लिया है। जैसा कि पहली बार किसी पुरुषों को देखा हो, पहली बार, जैसे कि आप आज संसार में रहते हो, अगर आपने किसी बाहर से कोई एक महिला आई हो आपके गांव में और वो बाहर की रहने वाली हो, गोरी मैम हो, और आपसे देखने के लिए उमड़ पड़े, सिर्फ देखने के लिए। यहां सिर्फ देखने के लिए नहीं है प्रियो कि लूत के घर को जो घेरा गया है, सिर्फ देखने के लिए नहीं है कि कोई मेहमान आए हैं उनको देखा जाए कि वो कितने सुंदर हैं और वो यहाँ के नजर नहीं आते हैं, वो विदेशी नजर आते हैं और वो यहाँ इस लोक के नजर नहीं है, वो परलोक के लोग नजर आते हैं, दूत नजर आते हैं, तो आओ हम उन्हें देखने चले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कतई भी नहीं है। उनके लूत के घर को जहां पर दूत हैं, इन लोगों के द्वारा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक घेर लिया गया है। और यहां पर लिखा है, और लूत को पुकार कर कहने लगे, जोर जोर से चिल्लाहट बढ़ रही थी, जोर जोर से वो चिल्ला रहे थे और कह रहे थे, लूत। आगे हम पढ़ते हैं 5 पद में, लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात तेरे पास आए हैं वे कहां हैं। देखिए, इसका मतलब है कि ये लोग इतने निकम्मे लोग थे, ये लोग इतने बेकार लोग थे, इतने दुष्ट लोग थे कि लूत के साथ साथ 2 दूत को चलते हुए इन्होंने अपने इसके घर तक आते हुए देखा था। इसलिए उन्होंने कहा, जो दूत तेरे पास आए हैं, जो लोग तेरे पास आए हैं, वो कहां है। लूत, जो तेरे पास दूत है वो कहां है। जो तेरे पास आए हैं, बताओ उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। यह सबसे शर्मिंदगी की बात है, यह एक बड़ी घिनौनी बात है। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये लोग उनके साथ भोग करना चाहते हैं। ये कहेंगे भोग विलासी लोग हैं, लोंडेबाज, मैं कहूंगा लोंडेबाजी नहीं, लोंडेबाज लोग हैं, जो समलैंगिक हैं, जो पुरुषों के साथ गलत करने की भावना रखते हैं। जो इस तरीके के लोग हैं प्रियो, क्या वो इस तरीके क्या वो बच पाएंगे। जब एक पुरुष के साथ ही घिनौना काम करे तो क्या वो परमेश्वर की नजर में पवित्र रहेगा, या परमेश्वर उस पर दया करेगा, या वो किसी रीति से बच पाएंगे। यहां बच्चों से लेकर बुढ़ों तक, बुढ़ों से लेकर बच्चों तक पीढ़ी बिगड़ चुकी है। आने वाली पीढ़ी बिगड़ी हुई है, पीढ़ी खत्म होने वाली बिगड़ी हुई है। पीढ़ी दर पीढ़ी पाप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और परमेश्वर के दूतों ने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। और लूत को पुकार कर ये लोग दूत के लिए डिमांड कर रहे हैं, आज रात जो दूत तेरे पास आए हैं। यहां पर हम पढ़ते हैं, उसको पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात तेरे पास आए हैं उन्हें बाहर ले आ ताकि हम उनके साथ भोग करें। लोंडेबाज शहर, पाप करने वाला शहर, बुराई को अपने अंदर रखने वाला और ये प्रकट करने वाला कि हम ऐसे ही हैं। बहुत से लोग इस बात पर घमंड करते हैं, हम तो ऐसे ही हैं। याद रखना, इसका दंड होने वाला है। तुम्हारी बातों का दंड होगा जो इस तरीके की काम में लगे हुए हैं, लवलीन हैं, जो इस काम में जो घुस चुके हैं, डूब चुके हैं,
फंसे हुए नहीं कहेंगे, जानबूझ के इसमें गए हैं। इसलिए यहां बताया जाता है कि लूत के घर को घेर लिया है इन लोगों के लिए, और पुकार कर कहने लगे, आज रात उन्हें हमारे पास बाहर लेकर आ कि हम उनके साथ भोग करें। भोग विलासी लोग, लोंडेबाज लोग, बुढ़ों से लेकर बच्चे तक भोग विलास करने के लिए, गलत हरकत करने के लिए लूत के घर को घेरते हैं। अब लूत किस तरीके से बीच बचाव में आएगा प्रियो, किस तरीके से वो बचाव कर सकता है, इनको हम आगे इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 6 पद हम इस प्रकार से बता रहे हैं, तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद कर लिया और कहा, हे 7 पद, हे मेरे भाइयों ऐसी बुराई ना करो। 8 पद, सुनो मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा, इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों को जो मेरी छत के तले आए हैं इनसे ऐसा ना करो। मैं अपनी बेटियां तुम्हें देता हूं। इन लौंडेबाजों को बेटियां नहीं चाहिए, इनको सिर्फ पुरुष चाहिए, वो भी ऐसे पुरुष जो अतिथि हैं, जो किसी के घर पे मेहमान बनकर आए हैं या उन्हें जबरदस्ती बुलाया गया है। प्रियो, ऐसे लोग हमेशा मेहमानों की चिंता नहीं करेंगे, पर जिनके घर पे मेहमान आया है, जिनके घर पे दूत आए हैं, वो कह रहा है, वो इन दूतों के लिए अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी 2 जवान बेटियों को इनको देने के लिए बात कर रहा है। लेकिन लोंडेबाज बूढ़े से लेकर जवानों तक, बच्चों तक प्रियो इस घिनौनी हरकत के लिए, ये काम करने के लिए उन पुरुषों को बाहर भोग के लिए बुला रहे हैं। वो किवाड़ बंद करके दूतों के सामने खड़ा है और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरी जवान बेटियां मैं तुम्हें दे दूं, पर मेरे छत के तले आए हुए पुरुषों के साथ तुम ऐसा ना करो। प्रियो, लूत की सेवा भाव को देखिए, लूत की इज्जत को देखिए, लूत के समर्पण को देखिए, लूत की जो जवान बेटी देने की बात को देखिए कि उसे मेहमान अपने परिवार से भी ज्यादा प्यारे हैं या कीमती हैं। मेहमान, ये वो दूत जो उसकी छत के तले आए हैं। प्रियो, कितना घिनौना काम करने वाला शहर है। अगर परमेश्वर आज इन्हें नष्ट कर दे तो प्रियो, कतई भी आपको दुख मनाने की जरूरत नहीं है। कई बार आपके अंदर इस प्रकार का भाव आता होगा कि क्यों परमेश्वर नाश कर देता है, क्यों परमेश्वर शहर को उल्ट देता है। प्रियो, अगर हम मन नहीं फिराएंगे, लूका 13वें अध्याय के अनुसार जहां इस प्रकार से लिखा है, 6 पद से हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से हम पाते हैं, हम इसी रीति से नष्ट हो जाएंगे। शीलो का घूंघट जब 18 लोगों पर गिर गया, पिलातुस ने उनके लहू को बलिदानों के साथ मिला दिया और यीशु से सवाल किया गया फरीसियों के द्वारा। तो यीशु ने कहा, ये मत समझो कि वो अधिक पापी थे, पर उन्होंने मन नहीं फिराया था। ये लोग पाप करने के लिए तैयार हैं, पाप से मन फिराने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन लूत इनके साथ गलत ना हो जाए, इसलिए अपनी बेटियों को उनको देने के लिए तैयार है और इनसे इनको दूतों को बचाना चाहता है। सोचिए कि कितना बड़ा समर्पण है लूत का परमेश्वर के इन जनों के लिए, जो आज हमारा नहीं है। प्रियो, आज हम अच्छे काम के लिए अपने बेटा बेटियों को देना नहीं चाहेंगे, पर लूत इन बुरे लोगों को बुरे काम के लिए अपनी बेटियों को देने के लिए तैयार हो गया, स्वर्ग दूतों को बचाने के लिए या दूतों को बचाने के लिए, उन पुरुषों को जो इसके घर पर आए हैं, जिनको इसने निमंत्रण देकर बुलाया है रात भर विश्राम करने के लिए और सवेरे अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए। सोच के देखिए कि लूत आज भी इनके इज्जत मान करने के लिए तैयार है और अपनी इज्जत बचाने के लिए, और इनकी इज्जत खराब ना हो, अपनी बेटियों की इज्जत उन्हें देने के लिए तैयार है। पर ये लोग लुच्चे हैं, ये लोग लफंगे हैं, ये लोग बूढ़े से लेकर बच्चों तक सब लुंडेबाज हो गए हैं, जो पुरुषगामी बन गए हैं, पुरुषों का भोग करना चाहते हैं, उनके साथ गलत करना चाहते हैं, शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। और ये घिनौने पाप हैं जिसे परमेश्वर कभी भी माफ नहीं करता है।
इसलिए मैं ये कहूंगा यहाँ पर कि इतना बड़ा घिनौनी बात यहाँ पर देखी गई है कि उन्होंने अतिथियों को भी नहीं छोड़ा और अतिथियों के साथ भी गलत करने के लिए तैयार हो गए हैं। पर प्रियो, ये सिर्फ वो पुरुष नहीं है जो साधारण पुरुष हो, ये तो सिर्फ यही बात देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हम 18वें अध्याय के, ये मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, 18वें अध्याय के 20 पद को देखते हैं। फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा, सदोम अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही किया है या नहीं किया है। ये चिल्लाहट जो परमेश्वर तक पहुंची थी, वो आज इन्होंने अपनी आंखों से देख ली है। कान तक पहुंची थी, आप आंखों ने देख लिया है, क्योंकि परमेश्वर के दूत हैं। इन्होंने उस बात को देख लिया है। जो परमेश्वर गलत रीति से किसी को नष्ट नहीं करता है प्रियो, बिना पाप के किसी को सजा नहीं देता है। अगर वो पाप से माफी मांगे तो माफ कर देता है, लेकिन इन्होंने माफी की बजाय पाप को और बढ़ावा दिया है। और जो परमेश्वर के कान तक चिल्लाहट पहुंची थी कि जैसा मैंने सुना है, क्या वो वैसा ही करते हैं, चलो मैं देखूं। और इन्होंने आज दूतों ने लूत के घर पर उन बातों को देखा है, बुढ़ों से लेकर बच्चों तक, बच्चों से लेकर बुढ़ों तक। अगर जिस परिवार के बुढ़े बिगड़े हों और फिर उसके बच्चे क्या सिमरे हुए होंगे, जिसके बुजुर्ग खराब हों, जिसके बुढ़े ही घिनौनी हरकत कर रहे हों, जिनका खून उन जवान बच्चों में गया हो, क्या वो बच्चे सही रीति से पवित्रता के जीवन जिएंगे? क्या उनका भविष्य सुरक्षित है? सोचिएगा, अगर आज आप सही नहीं है तो आपके बच्चे कभी सही हो नहीं सकते हैं। आज आपको अगर अपना फ्यूचर सही करना है तो आज आपको प्रेजेंट को सही करना है, वर्तमान को सही करना है, और वर्तमान आप हैं। याद रखिएगा, लूत की कहानी से सीखने की जरूरत है। कहां पर आपका डेरा है, कहां पर आप रह रहे हैं, इस बात को मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो यहां पर मैं इस वीडियो का अंत करता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने डेरे को, अपनी जगह को सुरक्षित करिएगा और अपनी मेहमानों के साथ कभी गलत ना हो जाए, तो आप अपने घर को वहां पर बसाइएगा जहां आप भी और आपका परिवार भी और आपके लोग भी और आने वाले अतिथि मेहमान भी सुरक्षित हो। नहीं तो सदोम अमोरा की तरह आपके लोगों के साथ और आपके साथ भी, यहां तक आप अपने लोगों को देने पर भी वो लोग संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनका पाप भारी हो गया है और उनकी चिल्लाहट परमेश्वर के कान तक पहुंच गई है और परमेश्वर ने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। और इस वीडियो में हम इनके अंत को देखने, इस अध्याय में इनके अंत को देखने वाले हैं। तो प्रभु आपको आशीष दे, संभाले और आपकी चेतना को जगाए और आपके जीवन में हलचल पैदा करे कि आप अपने जीवन को सुधारें। प्रभु आपको आशीष दे, यीशु के नाम में।